के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। यार राहुल की फोन पर बात करने से बहुत सारी गलतफहमी हो जाती है, और आमने सामने बात होता है ना तो ठीक रहता है, और इसी बहाने हमारी मुलाकात भी हो गई। चलिए अच्छा आपने हमें बुला लिया, नहीं तो पता नहीं आप क्या क्या समझते। अच्छा हमें माँ से भी मिलना है, कुछ ज़रूरी काम है। अरे हाँ, माँ से याद आया, हमारी माँ कल यहाँ आई थी गजेंद्र से मिलने। माँ आई थी मिलने। अच्छा संजय जी हम चलते हैं, कुछ ज़रूरी काम। चल। प्रणाम दादा। प्रणाम प्रणाम, खुश रह। कोनो खास काम से आई रहा का? हाँ वो संजय जी ने बुलाया था। तो जात कहाँ बड़ा, बैठा ना चाय पी के जाई। हाँ अरे ना दादा कुछ ज़रूरी काम है, हम बाद में आएंगे। अच्छा ठीक बच्चा, लेकिन फिर आई हो। जी दादा। बाबूजी, राहुल ने नाश्ता किया? हाँ एक टोस्ट खाया था। टोस्ट? क्यों? दूध और कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाकर गया है? कभी कभी ले लेते हैं। हमने पंडित जी से कितनी बार कहा है कि राहुल को दूध और कॉर्नफ्लेक्स देकर है नाश्ते में, वो उसका फेवरेट नाश्ता है। वैसे राहुल इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला गया? कॉलेज गया होगा या प्रिया के यहाँ, इसके अलावा वो जाता कहाँ? हाँ, उसका नेचर ही वैसा बन गया है, ना तो किसी को जल्दी से अपना दोस्त बनाता है, ना किसी का दोस्त बनता है। ये तो मधु हम उसके बचपन से देख रहे हैं, याद है ना? शाम को सब बच्चा लोग बाहर खेलने जाता था और ये राहुल घर में बैठकर पढ़ता रहता था। हाँ, बचपन से इंट्रोवर्ट रहा है ना। हाँ मधु, मैं देख रहा हूँ आजकल राहुल कुछ परेशान सा लग रहा है और उसके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तब तो ये ठीक नहीं है बाबूजी, क्योंकि ऐसे नेचर वाला इंसान एक दिन फट पड़ता है। हाँ मुझे भी यही डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलो गजन। मधु तू कहाँ बढ़? हम तो घरे पे बनी काहे? वो हमरा घरे राहुल आई रहे। राहुल तोहरा से कुछ पूछताछ कर लेना का? ना उस संजय से मिले आई रहे, लेकिन बात बात में संजय के मुंह से निकल गई कि तू हमरा लगे आई रहलू। ओह गॉड, सच्ची का कर दिलन। मधु तू घबरा मत, सब ठीक हो जाए। ठीक बात, अब फोन रखा था। पापा 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 खाना खा ली ना? ना हमारा भूख नहीं है। पापा आज हम राउर मनपसंद खाना बनावले बानी, थोड़ा ही खा ले। हम कहनी नु हमारा भूख नहीं है। पापा मम्मी और हम भी नहीं खे खैले, रहुआ खा लेती तब। फिर वही बात, जा हटा यहाँ। मम्मी बस करा, मम्मी रो मत, सब ठीक हो जाए।
हम पापा के समझाए। तो चल चल के खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं के, हम ना खाए। मम्मी सुबह से तो कुछ नहीं खाई लो, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाए ना। हमरा के भूख नहीं के, हम ना खाए ना। मम्मी हम कहत मानी ना, तो हर तबीयत खराब हो जाए। हो जाए दा, हम मर जाए ना तो अच्छा रहे। मरे तो हर दुश्मन मम्मी, अगर तोहरा के कुछ हो जाए तो हम तोहरे जैसे मम्मी कहाँ से ले आए। अब चला चला ना मम्मी, चल के खाना खा ली। आज हम तोहरा के खिलाई, बचपन से लेके आज तक तू हमके बहुत जबरदस्ती खिलावले बारू। कह दी रीनू, हम ना खाए। मम्मी पापा भी नहीं खइले और हम भी, बड़ा जोर से भूख लगल बा। तू जाके खा ला, हमरा के छोड़ा। काहे हमने के छोड़ दा प्लीज मम्मी। तू एकदम में पीछे पड़ गई बाड़ू, हम ना खाब ना। का करे अब हमके के कुछ समझ में नहीं आवत। पापा के और हमने के सोच में जमीन आसमान के अंतर बा। अगर इहे हाल रहल तो हमने के अलग अलग सोच के टकराहट से उपजल चिंगारी परिवार के तबाह कर दे। ना ना, अब हमके ही कुछ करे के पड़े। प्लीज पापा अपन गुस्सा थूक दी। हम जानत बानी कि रउआ एक पिता के रूप से अच्छा ही सोच रहल बानी, पर पापा आज समय बदल गई बा और शायद मम्मी के भी ये बात का एहसास बा। आज मम्मी की सहेली डीएम बन गई और मम्मी का जीवन एक साधारण औरत के जैसन चूल्हा चौकी तक ही सिमट के रह गई। एकरा में तकलीफ की का बात बा भाई? हाँ? उनका सहेली किस्मत में डीएम बने के लिखल रहे, बन गई। छोड़ी पापा, कुछ भी हो, पर आप लोगन के झगड़ा का जड़ तो हम बानी ना। जवन सजा देवे के बाद हमरा के दी। देखो तार मम्मी अगर अपना जिद पे अड़ गई बड़ी तो हमरो इहे जिद बा। तहार बिया हम इस साल कर रहा। पता नहीं राहुल क्या सोच रहा होगा। हमने झूठ क्यों कह दिया कि अभी हम ऑफिस में मीटिंग में हैं। उसे पता चल गया होगा कि हम गजन के यहाँ गए थे। हम ये भी तो कह सकते थे कि अभी कहीं बाहर है, लेकिन ऐसा क्या था कि राहुल हमसे मिलने के लिए इतना परेशान था। जब फोन किया था तभी तो कह सकता था, लेकिन हमें भी क्या हो गया था कि हम मोदी के स्टे ऑर्डर के बारे में बात करने गजन के यहाँ चले गए। हम उसे फोन पर भी तो कह सकते थे। लगता है टीवी खराब चल रहा है, लगातार कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। और ये सच्ची को भी क्या जरूरत थी कि राहुल को हमारे बारे में पता नहीं कि गजन भी पता नहीं कैसे कैसे लड़कों को अपने पास रखता है। लेकिन सच्ची को भी क्या मालूम था कि हम गजन से खुलकर नहीं मिलते। वो तो कुछ अच्छा सोचकर ही राहुल को हमारे बारे में बोला होगा। राहुल तो यही सोचेगा कि हम उसे गजन के यहाँ जाने से मना करते हैं और हम खुद ही गजन से मिलने चले जाते हैं। मजाक छोड़ो राहुल और मेरे सवाल का जवाब दो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं माँ, लेकिन एक बात बताइए, आपको ये किसने बताया कि हम गज्जन के घर पर थे? वो गजन का फोन आया था किसी काम से, उसी ने बताया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि गज्जन के मोबाइल पर जो कॉल आया था वो किसी और का नहीं था, माँ का ही कॉल था। यानी कि माँ ने उस वक्त कॉल किया था और गज्जन ने काट दिया। राहुल क्या सोच रहे हो? देखो बेटा राहुल, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। गजन जैसे लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। आप सही कह रही हैं माँ, गज्जन जैसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए और उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए।
ये आपको क्या होता जा रहा है? छोटी सी बात हमको इतनी बड़ी क्यों लग रही है? हमारी जिंदगी से भी बड़ी। आखिर क्या हो गया अगर हम कजिन से मिलने चले गए तो? फिर अगर राहुल भी कहता तो हमें क्या जरूरत थी उसे मना करने की, उससे ये कहने की कि कजिन बाहुबली। ये टूट गया ना एक पल में राहुल का विश्वास हमारे प्रति, एक पल में टूट गया। नाना जी, क्या बात है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूं बेटा कि बच्चे से जवान होने तक कितना बदलाव आ जाता है। बेटा, जब तुम छोटा बच्चा थे, मैं तुमको गोद में लेकर खिलाता था तो कितना आनंद आता था। समय का एहसास ही नहीं रहता था बेटा। और कभी कभी तो 9 बजे सुबह मैं ड्यूटी पे जाना ही भूल जाता था। अच्छा, तो टहलते समय आप यही सोच रहे थे? बेटा, रिटायर होने के बाद एक बच्चे की किलकारी में मेरे अकेलेपन का सारा एहसास खत्म हो गया। तब एक बच्चे की मुस्कान में निश्चल प्रेम था, और अब एक युवा की हंसी में सवाल और समस्या। अब क्या हो गया नाना जी? अब कौन सा सवाल पूछ लिए हम? तुम कोई सवाल नहीं पूछे और तुम चुप भी हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी में सवाल और समस्या है। नाना जी, जब हम बात करते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं, जब चुप रहते हैं तो समस्या पैदा हो जाती है। अब आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? एक काम कर बेटा, मुझे पटना से आने का पहले का राहुल, वो राहुल लौटा दे बस। वो राहुल चाहिए मुझे। ठीक है नाना, अगर आप लोगों को लगता है कि हम बदल गए और हमारे बदलने से आप लोगों को तकलीफ होती है, तो हम पूरा कोशिश करें कि हमारे कारण कोई समस्या खड़ा हो। अच्छा, बाहर माँ की गाड़ी खड़ी है, ऑफिस नहीं गई क्या माँ? नहीं, दफ्तर जाने के लिए निकली थी बेटा, लेकिन किसी का फोन आ गया, वो अपसेट हो गई, इसीलिए अपने कमरे में चली गई। आपने पूछा नहीं किसका कॉल था? नहीं। और किसका? कोई गज्जन फोन किया? प्रणाम। आप किसकी फाइल पलट रहे हैं? अरे भाई, ऑफिस की फाइल देख रहा हूँ। ऑफिस का काम ऑफिस में नहीं देखते हैं का? देखते हैं, लेकिन कुछ जरूरी फाइल था इसलिए घर ले आए। तो सुन लीजिए, आपकी भी कहीं फाइल पलटी जा रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपका कोई इतिहास भूगोल नोट कर रहा है और आपको अपने बारे में खबर ही नहीं है। अरे का बुझावल बुझा रहे हैं मिस्र जी? आपको ये बुझावल लगता है? आपको ये पसीना चुवाने वाली खबर है। क्या हो गया? एमएलए लोग गड़बड़ कर दिए था? नहीं, एमएलए लोग तो भरोसे के काबिल हैं, लेकिन वो जो डीएम आई है ना, वो आपका फाइल खोल करके बैठी है। हमारी कौन सी फाइल? आपकी नहीं, आपके शिक्षा विभाग के फाइल की गहन जांच पड़ताल की जा रही है।
आपको ये सब कहाँ से मालूम? तोरा की बुझावे छो? हमरो खुफिया डिपार्टमेंट नहीं छे कि ऐसे हम विरोध के बावजूद जीतते आ रहे हैं। अरे भाई, ये तो हम जनता ही करते हैं, लेकिन ये जो शिक्षा विभाग के फाइल की आप बात कर रहे हैं, इसकी खुफिया जानकारी आपको कैसे मिली? मणिकांत जी, हम आप जैसा बड़ा आदमी तो नहीं है, लेकिन हमारा रिलेशन बड़ा लोगों से है। अरे मिसर जी, आपको इसका जानकारी गज्जनवा ने दिया था। गज्जन को आप कब से बड़ा आदमी समझने लगे? अरे बड़ा आदमी नहीं होता तो मुख्यमंत्री उसको अपने पास फटकने देता का? छोड़िए ये बात, असली बात बताइए। कौन सी फाइल देख रही है डीएम हमारी? ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन खबर सॉलिड है। आपको घेरने की साजिश की जा रही है। ये साला तो कुछ अलग तमाशा हो रहा। कि गज्जनवा अपने चाल चलने से बाज नहीं आ रहा। अरे बेटा राहुल, देखो ना बेटा, हम मैडम कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, वो फोन उठा ही नहीं रही। ये बहुत बुरी खबर है। दीघा के पास गंगा नदी में एक नाव बीच धार में पलट गई है। 40 लोगों के डूबने की आशंका है। मैडम को फौरन मौके पर पहुंचना है। राहत और पुनर्वास मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन एक बात बताए तुम लोग, अब साला हम ही लोग को ये हालत से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। भला ऐसे हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे ना तो यही पड़े रहेंगे और इधर से उधर भागते फिरेंगे। साला कोई ना कोई उपाय तो हम ही लोग को ढूंढना पड़ेगा। हाँ भैया, हम लोग को खुद वकील से बात करना होगा। इस मामले को कैबिनेट में या मुख्यमंत्री जी के सामने रखिए। पूछिए उनसे कि मंत्री बड़ा होता कि अफसर। नाव डूबने की इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। जिले की डीएम घटना स्थल पर तब पहुंची जब राहत और पुनर्वास मंत्री मुआयना करके लौटने वाले थे।